नमस्कार साथियों, समय कम रह गया है और 9 तारीख लास्ट डेट है। हो सकता है आपके घर में, परिवार में 10वीं क्लास में कोई विद्यार्थी आज नहीं पढ़ रहा हो, लेकिन इन विद्यार्थियों के भले के लिए, इनके माता पिता के भले के लिए आप सभी को 9 तारीख से पहले सीबीएसई को सुझाव अवश्य भेजने चाहिए। आप सबने पढ़ा और सुना होगा कि 10वीं बोर्ड में सीबीएसई ने अगले वर्ष से 2 परीक्षाओं का प्रावधान करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है। और उसके लिए तर्क क्या दिया है कि यह इसलिए किया जा रहा है जिससे विद्यार्थियों में तनाव कम हो और ट्यूशन प्रथा भी कम हो जाए। लेकिन सच कुछ और है। मैं कुछ तथ्यों के माध्यम से अपना मत आपके सामने रख रहा हूं। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुने। अगर आप इससे सहमत हो तो इन बिंदुओं को, आपको कुछ और लगता हो तो उनको, लेकिन 9 तारीख से पहले इन बच्चों के और इन बच्चों के माता पिता के भले के लिए आप सुझाव अवश्य दें। मैं वो लिंक इसके डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा जिससे कि आप आसानी से वहां सुझाव भेज सकते हैं। विषय क्या है कि परीक्षा 2 बार होगी, बहुत अच्छा है, होनी भी चाहिए, स्ट्रेस कम होता है। लेकिन कब? पहली होगी फरवरी लास्ट से मार्च के फर्स्ट वीक तक। उसका रिजल्ट टेंटेटिव रूप से 20 अप्रैल को आएगा। अगले 5 दिन तक उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। फिर दूसरी परीक्षा हमारी मई में ही शुरू हो जाएगी। यानी पहली मार्च में फर्स्ट वीक में खत्म हुई, 20 अप्रैल को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद 5 दिन के अंदर उन्हें अगली परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन को फाइनल करना है और मई के फर्स्ट वीक यानी 5 मई से दूसरा पेपर शुरू होगा। पेपर तो पहले भी 2 हो रहे थे, पहले कंपार्टमेंट के रूप में हो रहे थे, अब कंपार्टमेंट नहीं होगा। ये ठीक है, पहले कंपार्टमेंट में कम पेपर दे पाते थे, अब पूरे पेपर होंगे। लेकिन समय पर्याप्त होता था। एक बार को ये मान भी लें कि चलो दूसरा पेपर दे रहा है बच्चा, तो गैप कितना है। हाँ, लेकिन इससे एक फायदा जरूर हो जाएगा कि माता पिता का रीचेकिंग का पैसा बच जाएगा, क्योंकि समय ही नहीं है कि वो रीचेकिंग करा सके। तो सीधा सीधा है, केवल कोरम पूरा करना है। ऐसे ही अगर हम दूसरा पक्ष देखें तो इस परीक्षा में बड़ा खर्च आता है, बड़ी फीस सीबीएसई हमसे लेता है। जब 2 बार परीक्षा होगी तो उसका भी खर्च अभिभावक ही भरेंगे, क्योंकि उस ड्राफ्ट में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बच्चा पहले से ही ऑप्शन चुनेगा कि उसे 1 परीक्षा देनी है या 2। तो 2 परीक्षा देनी है तो ज्यादा खर्चा देगा, ज्यादा फीस देगा। अब एक और उसमें विशेष बात है कि वो फीस नॉन रिफंडेबल होगी। नई शिक्षा नीति के हिसाब से तो 12वीं क्लास तक आरटीई के अंतर्गत आते हैं और ये सारी परीक्षाएं निःशुल्क होनी चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो बच्चा दोबारा परीक्षा नहीं भी दे तो भी उसकी फीस वापस नहीं होगी। यानी माता पिता पर ज्यादा बोझ फीस देने का और बढ़ा दिया। तीसरा पक्ष भी देखें। जब 10वीं की गणित में 2 तरह के मैथ आई थी, स्टैंडर्ड और बेसिक, तो स्कूल वाले भी और माता पिता का एक बड़ा दबाव बच्चे के ऊपर रहता था। क्या ले, क्या नहीं ले, हमारा बच्चा तो ये लेगा जी, ये करेगा। आपको क्या लगता है, अगर 2 बार की परीक्षाओं का ऑप्शन हुआ तो माता पिता और शिक्षक किस बात पर दबाव देंगे? नहीं बच्चा, 2 बार का ऑप्शन भर। अब बच्चे को 2 बार के ऑप्शन भरने पर पहली बार में क्या पढ़े, कितना पढ़े, इस पर वो खुद कंफ्यूजन की स्थिति में रहेगा और विश्वास पूर्वक वो अपनी पढ़ाई कर ही नहीं सकता। करने के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है
कि नई शिक्षा नीति में जैसे कुछ शब्द दिए गए थे, स्ट्रेस कम करना, ट्यूशन का प्रथा खत्म करना, केवल इन शब्दों को इसलिए लिखा गया जिससे कि ये बता सके कि हम नई शिक्षा नीति पर काम कर रहे हैं, जबकि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे कि ये दोनों ही चीजें कम हो, बल्कि ये दोनों बढ़ेंगी। तो करना क्या चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। सबसे पहले तो बोर्ड की कक्षाओं की साइज निश्चित कर दी जाए। बड़ा आसान है, एक निश्चित साइज, आरटीई तो 30 कहती है, आप 35 करो, 40 करो, लेकिन एक निश्चित कर दें और सीबीएसई की मॉनिटरिंग हो कि अगर कोई भी विद्यालय इसको पालन नहीं कर पा रहा हो तो उन पर पेनल्टी का प्रावधान हो। इसी प्रकार जो भी शिक्षक इन 10वीं बोर्ड की परीक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर उनको कोई एक्स्ट्रा काम में नहीं लगाया जाए। पूरे वर्ष में आधा समय भी टीचर्स के पास नहीं होता कि उनके साथ पढ़ाई कर सकें। और अगर कोई विद्यालय ऐसे शिक्षकों को किसी और ड्यूटी में लगाते हैं, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, तो जिम्मेदारी तय करके उन पर भी पेनल्टी का प्रावधान हो। ऐसे ही अगर हम स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करवाए जाएं और प्रैक्टिकल की परीक्षा हो और उनके नंबर भी जुड़े, लेकिन सच में हो, इसको सीबीएसई देखे, उनकी टीम देखे। आज जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं वो केवल फाइल तैयार हो रही हैं, वास्तव में प्रैक्टिकल नहीं हो रहे, इसलिए बच्चों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। बहुत सारे तर्क देते हैं कि मल्टीपल चॉइस हमने इसीलिए रखे थे कि स्ट्रेस कम हो जाए। उस ड्राफ्ट कमेटी के जो मेंबर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार सर्वे तो कर लें जाकर के ऑफिस में बैठने के बजाय। पता लग जाएगा कि मल्टीपल चॉइस से स्ट्रेस बढ़ता है या नकल की प्रथा बढ़ रही है। लेकिन हम सिर्फ सुझाव ही दे सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सुझाव आप लोग अपने स्तर पर दे सकते हो, 2 बार हो, लेकिन आधा आधा कर लेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी। प्रॉपर गैप देकर के परीक्षाएं होंगी तो क्या दिक्कत होगी। बच्चे का स्ट्रेस कम करना है, बढ़ाना नहीं है। इन सारी प्रथाओं से हिसाब से मेरा पहले तो ड्राफ्ट कमेटी से एक आग्रह है कि अगर वो उचित समझें तो बताएं। मैं और मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आपके पास आएंगे और वहां बैठ करके इस विषय पर बच्चों के हित में बात करेंगे। मेरा सभी शिक्षकों से, सभी अभिभावकों से और पूरे समाज से ये आग्रह है कि वो अधिक से अधिक बोर्ड को सुझाव भेजें। 9 तारीख लास्ट डेट रखी है, तो आप सभी इस पर अवश्य ध्यान देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षाओं के भला किसमें हो, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।